हरे कृष्ण। ओके, अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ प्रभु कि मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन राधा गोपीनाथ टेम्पल में ब्रह्मचारी आश्रम में 20 महीना एज ए वीटीए ज्वाइन किया, और मैंने जो है शादी करने का नक्की किया था। मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं ये जी सकूंगा, एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेंसेस, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गेट मैरिड। क्या ड्रामाबाजी करने का, नहीं मैं कर पाया कि उसका ये मतलब है कि मेरे को फिर भक्ति नहीं होगी, मुझे कृष्ण प्राप्त नहीं होगा, मुझे शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी, मेरे लिए क्या हो पे कोई रास्ता है? तो मेरे गुरु महाराज ने बहुत क्लियर बताया था मुझे, एब्सोल्युटली। अगर आप 12 महाजन में चेक करोगे तो 12 महाजन में से 7 महाजन गृहस्थ है, 5 महाजन ही जो है सन्यासी और ब्रह्मचारी है, यानी मेजोरिटी गृहस्थ लोग में जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रभु शादी कृष्णा ने इस तरह से हमारे साथ में रचना किया है कि वो ढांचा इस तरह से बना है ना कि दोनों दुखी होने वाले हैं, कंफर्म है, हवा में नहीं है प्रभु, विद रियलिटी है, इट इज अ फैक्ट। हस्बैंड को क्या शादी में से चाहिए और माताजी को क्या शादी में से चाहिए बहुत क्लियर है, लेकिन जो है ना प्रभु हमको समझ में नहीं आता, हम कितने पागल हो जाते हैं, हम नशे में होते हैं इंद्र तुप्पी की वजह से, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर क्लैरिटी के साथ में जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यहाँ पे कोई सुखी होने ही वाला नहीं है। अभी मैं बता देता हूं, लड़के को शादी क्यों करता है, उसको क्या चाहिए शादी में से, उसको 3 चीज चाहिए, और लड़की को क्या चाहिए वो भी बताता हूं। लड़के को जो 3 चीज चाहिए शादी में से क्या है, चाहिए उसको ऑथोरिटी, दादागिरी। अगर वो दादागिरी शादी के अंदर उसकी पत्नी के साथ में दादागिरी नहीं कर सकता है तो वो दुखी होगा। ये मेरे को हाँ के ना बोलना, हाँ भाई, इट्स अ फैक्ट प्रभु जी, हम कितना भी हमारा शास्त्र खोटा नहीं बोलता है भाई। ऑथोरिटी चाहिए उसको कंफर्ट्स चाहिए। शादी करने के बाद में अगर उसको ज्यादा काम करना पड़े कि घर का काम नहीं करना पड़े तो बोले शादी क्यों किया मैंने। He will understand why should I get married. He wants to get authority, he wants to get comforts, and definitely he wants self gratification. तभी तो वो शादी कर रहा है, इतना झमेला क्यों कर रहा है। ये 3 बेसिक चीज होती है, ऑथोरिटी, कंफर्ट्स और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ये 3 चीज लड़के को चाहिए शादी में से। अभी माताजी को क्या चाहिए, माताजी यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरे को बताना बाबा सही है कि नहीं, माताजी को क्या चाहिए शादी में से। अभी उसका कंसेप्शन पहले से ही अलग होता है। ऑफ कोर्स उसका बॉडी वीक है और उसको सिक्योरिटी की सेफ्टी की गरज है, तो उसको शादी के बिना रास्ता नहीं है। लेकिन उसको शादी में से क्या चाहिए, उसको शादी में से ये चाहिए लव, केयर, अटेंशन और डेफिनेटली सेल्फ ग्रेटिफिकेशन तो है ही। लव, केयर और अटेंशन। जो माताजी को जो है ना प्रभु आपने करोड़ों रुपया दे दिया, बहुत बड़ा फ्लैट दे दिया, सब गहने दे दिए, सब चीज दिया, लेकिन उसके पति उसको लव, केयर और अटेंशन नहीं देता है ना, वो माताजी सबसे मिजरेबल रहेगी। उल्टा वो माताजी को एकदम जो है प्रभु जी इतना कुछ एक्सटर्नली कुछ बड़ी चीज आपने दिया नहीं है, माताजी को मटेरियली कुछ इतना कुछ दिया नहीं है। अच्छा, उसका जो है प्रभु जी उसको दूसरा कुछ ऐसा कुछ फ्यूचर भी दिखता नहीं है उसको, कितना कुछ मिलने वाला है। लेकिन वो माताजी कन्विंस है कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे पूरा प्रेम देता है, मुझे पूरा केयर मेरी करता है और मेरे को पूरी तरह से मेरा ध्यान रखता है। और वो माताजी पूरी सिक्योर रहती है कि मैं मेरा हस्बैंड के नीचे पूरी तरह से सिक्योर हूं। प्रभु जी हमारे गुरु महाराज वहां तक जाते कि वो माताजी जो है ना वो हस्बैंड के प्रति पूरी गुलामी के जैसे जिएगी, और फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि मैं सबसे सुखी में से सुखी और आनंदित स्त्री पूरे विश्व में हूं। जब उसको कन्विंस हो जाएगा वो माताजी को कि मेरा हस्बैंड मुझे लव, केयर और अटेंशन दे रहा है और आई एम कंप्लीटली सिक्योर्ड अंडर माय हस्बैंड, प्रभु जी शी विल बी वर्किंग like a slave मालूम है slave, she will be working like a slave, yet she will feel it, I am the happiest woman in this universe. माताजी, do you agree or not? ये दिखा रहा है प्रभु जी, अभी दोनों का कंसेप्शन ही अलग है।
शादी से ही कंसेप्ट। अभी आप हस्बैंड को, जो होने वाला लड़का है ना, उसको बोलो कि तुम लव, केयर, अटेंशन और उसको पूरा तरह से सिक्योरिटी, उसको पूरी तरह से बराबर देगा, प्रभु लड़के को समझ में ही नहीं आएगा। टेक माय वर्ड्स, एवरीबडी एग्रीज और नॉट, बट दैट इज व्हाट वुमन वांट्स, एंड दिस इज व्हेन द क्लैश स्टार्ट्स। बेसिक ही, प्रभु जी बेसिक में ही गड़बड़ होता है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 साल के 5 साल होता है। मेरी बीबी को 30 साल हो गया, हम लोग ने शादी की, अभी हम बूढ़े हो गए यार। तो भी मैं बोलता हूं तेरे को क्या चाहिए, कि लव, केयर, अटेंशन। अरे भाई अभी यार मरने का टाइम आ गया है। और प्रभु जी को भी, अरे बूढ़ा हो गया तो भी वो ऑथोरिटी, कंफर्ट्स अभी भी चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्शन इटसेल्फ। प्रभु जी कंसेप्शन से लोचा है। अभी ये कंसेप्शन की वजह से प्रभु जी यहां पे कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। उसकी डिमांड ही अलग है और हम उसको डिमांड को प्रायोरिटी देते नहीं है। अच्छा, माता जी को भी जो है ना प्रभु जी, हमको समझाना पड़ता है कि जब तक तुम्हारा हस्बैंड को दादागिरी करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, जब तक तुम तुम्हारे हस्बैंड पे पूरी सबऑर्डिनेट नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हारा हस्बैंड को पूरा कन्विक्शन नहीं आएगा कि मेरी बीबी मैं जो बोलता है वो ही कर रही है, the husband has to be dominating and the woman has to be dominated. अभी वो भी मैं बताऊंगा प्रभु जी किस तरह से प्रोसेस भी चल सकता है। लेकिन ये नेचर जो है ना प्रभु, आज वुमेन्स लिबरलाइजेशन, वुमेन्स इक्वालिटी, ये न मैं कैसे ठंडा हो जाऊं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं ना, ये है ना, ये है ना, ये सब होता है। उसके वजह से जो है ना प्रभु दोनों दुखी होते हैं और फाइनली सब गड़बड़ी होता है। लेकिन प्रभु जी ये माता जी का नेचर है, वो उसको डेवलप करना चाहिए। लेकिन माता जी इसको समझ में नहीं आता। उसको इक्वल राइट्स, और इक्वल राइट्स के अंदर वो डोमिनेशन मिलता नहीं हस्बैंड को, दादागिरी करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके वजह से सब चीज होने के बाद में भी दुखी होता है। एग्री हो रहे हैं कि नहीं भाई? माता जी से एग्री हो रहे हैं कि नहीं? प्रभु जी दिस आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। कितना करेंगे? स्क्रिप्चर्स आर सो क्लियर, स्क्रिप्चर्स आर सो क्लियर। आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्लैरिटी है, क्या ये सब नॉनसेंस चल रहा है इधर।